जो हमारे देश के अंदर, जो हमारे उत्तराखंड के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ है, बदल रही डेमोग्राफी है, नशा है, धर्मांतरण है, साथ में जो उत्तराखंड 3 देशों के बॉर्डर को टच करता है, तिब्बत, चाइना, नेपाल बॉर्डर। तो हम पिछले 5 साल से तो देख रहे हैं, 1-1.5 साल से हम लगातार चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, उधमसिंह, पिथौरागढ़, इनके 9 खंड है, खटीमा, बरदसा, चंपावत, भटवाड़ी, जोशीमठ, इन क्षेत्रों में हम सीमादार मंच का काम है सुरक्षा, समन्वय और विकास। इन कामों को लेकर समाज के जो प्रबुद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, उनके सहयोग से, उनके संसाधनों तक, उन लोगों तक काम को पहुंचाना जो इन व्यवस्थाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पे, उन दुर्गम क्षेत्रों में मुख्य कारण है बेरोजगारी, पलायन हो रहा। पलायन का मुख्य कारण बेरोजगारी। रोजगार केवल सरकार के भरोसे या नौकरियां केवल सरकार के भरोसे मिले, ऐसा हो नहीं सकता। आज हम ये सब जानते हैं। ना हम आप सरकार की एजेंसियों के सहारे, ना पुलिस के सहारे सुरक्षित रह सकते हैं, ये हम आप सब जानते हैं। तो हमने क्या किया, वहां पे संघ के माध्यम से अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं, उनके सहयोग से हम बॉर्डर के क्षेत्र में हम एक विषय लेके हैं, सीमा विमर्श, सीमा दर्शन। सीमा विमर्श एक ऐसा विषय है, आज देश की सुरक्षा व्यवस्था में हमारा क्या योगदान हो सकता है, ये चर्चा एक जन आंदोलन बने। इस पे हम लगातार जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उसमें एक सीमा विमर्श के माध्यम से यूथ के बीच जा रहे हैं। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लें, कितने भी बड़े बड़े वैभव बना लें, आज अपने ही देश के अंदर भगवान राम के लिए 500 वर्ष लग गए। तो आज उत्तराखंड का अस्तित्व क्या है? आप उत्तराखंड से आए हैं, यहाँ व्यवस्थित, यहाँ पे बहुत बड़े व्यवस्था का योगदान दे रहे हैं, लेकिन आप अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं? हो सकता है चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, उधमसिंह नगर से हो, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप यहाँ से बैठ के बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, जो हम सीमा विमर्श, सीमा दर्शन के माध्यम से इस लोगों को बॉर्डर के क्षेत्र में ले जा सकते हैं। आज लखनऊ और दिल्ली में, देहरादून में बैठे व्यक्ति को पता ही नहीं कि बॉर्डर में, खटीमा में क्या हो रहा, धारचूला मुंशियारी में क्या हो रहा, जोशीमठ में क्या हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने कभी बॉर्डर की तरफ गए नहीं, वहां की समस्या देखा नहीं। तो मेरा एक बहुत विशेष प्रयास कि कैसे हम आप लोगों के माध्यम से हम बॉर्डर के क्षेत्र में 20-20, 50-50 बच्चों के बॉर्डर के क्षेत्र में 2 दिन को प्रवास कराएंगे, वहां की संस्कृति से परिचित कराएंगे, वहां के लोगों से दोस्ती कराएंगे। फिर जब वो वापस आएंगे अपने जीवन में, क्योंकि वहां दोस्ती हो जाएगी, फिर जब आएंगे तो जब आगे जाएंगे तो उनको याद होगा कोई चमोली, कोई सबसे निवेदन है 2 मिनट के अंदर अपना विषय खत्म करेंगे। आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, यहाँ पर कितने भी समृद्ध हो जाओ, लेकिन अगर आप अपना जन्मभूमि के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आज उत्तराखंड आने वाले समय का इस्लामिक स्टेट बनने की दहलीज पे बैठा है, उसका कारण हम आप। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ। उत्तराखंड देख लो कितनी गति से डेमोग्राफी बदल रही है। मुगल काल में भी पहाड़ों पे नहीं पहुंचे, आज बद्रीनाथ में, जहाँ बाबा बद्रीनाथ पे जहाँ विष्णु भगवान विश्राम करते हैं, वहाँ कुत्ता नहीं घूमता, वहाँ पे मस्जिद बनाने की मांग करने वाले लोग कौन है? इन घुसपैठियों को पोषित करने वाले कौन है? का आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने वाले कौन लोग? इन पे क्या कभी हम चिंतन किए? कब करोगे? आज उत्तराखंड की कितनी सारी बहन बेटियां गायब हो गई, कितने लोग धर्मांतरण हो गया, कितने लोग गायब हो गए, क्योंकि हमने सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दिया। तो सीमा जागरण मंच आप सबसे निवेदन करता है, आप जिस तरह अपने घर के लिए, अपने परिवार, अपने कैरियर के लिए काम करते हैं, उससे अधिक ज्यादा जरूरी है कम से कम 1 घंटा अपने राष्ट्र के, उत्तराखंड को बचाने के लिए योगदान। आने वाले समय में वहाँ की संस्कृति, वहाँ का साहित्य, वहाँ की देवभूमि की जो संसाधन है, वहाँ की जो देवस्थान है, उनमें आप उनके अस्तित्व को मिटने से रोक नहीं सकते हैं। ये मेरा 5 साल का अनुभव है। तो क्या हम आप इसमें योगदान देने वाले हैं? बहुत सारे युवा बैठे हैं, कहते हैं किशोर जवानी चलती, शोर जवाना चलता है। सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर युवा, महिला और बिजनेस, तीनों का अस्तित्व खतरे में है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अभी समय है, उत्तराखंड को बचाने में आप लखनऊ से बैठ के क्या योगदान दे सकते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें बहुत सारे मेजर, कर्नल, बहुत सारे रिटायर लोग हैं, बहुत लोग सर्विस में हैं। हमारे कर्नल अजय कुटियाल जी का मैं एक कार्यक्रम लगाने वाला हूँ। हमारे प्रांत अधिकारी जी ने खुद कहा कि आप उत्तराखंड के जो महापरिषद लोगों को संपर्क करो, उनके योगदान से आप कुछ ना करें, आप 10 दिन आप अपने क्षेत्र में जा तो सकते हैं। आपने जो अपना घर छोड़ आए हैं, कभी गए हैं दोबारा वहां पे कौन बस गया? तो इस तरह से हम एक प्रयास करें। हमारा एक प्रयास है कि लखनऊ में कई लाख, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत सीरियस बात है, लोग थोड़ा कहते हैं आप बाहर से आए, तो हम कहते हैं हम जहाँ रहते हैं वहाँ 4 से 5 लाख उत्तराखंड के लोग वोटर हैं, लोग तो ज्यादा हैं पर वोटर हैं।
तो हम अगर 1000-2000 लोगों को यहाँ से बॉर्डर के क्षेत्र में गांव में जोड़ देंगे, क्योंकि हमने बॉर्डर के 186 गांव की सूची बनाई, वहां पे ग्राम सुरक्षा टोली, उस टोली के माध्यम से बॉर्डर ब्लॉक से फिर जिले से उस टोली को हम कोशिश करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारा 29 तारीख को स्थापना दिवस है। 40 साल पहले इस देश के दर्शक ने सोचा था कि घुसपैठ समस्या हो सकती है, नशा समस्या हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे ज्यादा आप लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पलायन है। एक भटवाड़ी का निकला व्यक्ति दिल्ली में एक होटल पे काम करना पसंद करता है, लेकिन अपने यहाँ क्षेत्र में काम करना पसंद नहीं करता है। जब तक ये जाति क्षेत्र पथ पार्टी से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद उत्तराखंड को बचाने के लिए चिंतन नहीं करेंगे, उत्तराखंड बचने वाला नहीं है। अब आप तय करें कि हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं। मेरे शब्द थोड़े कड़वे रहे होंगे उत्तराखंड की दृष्टि से, हकीकत है उत्तराखंड की स्थिति बहुत खराब है। वैसे तो धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं। माननीय भगत सिंह कोश्यारी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपके यहाँ मेयर से मिले, हमने कहा आपको उत्तराखंड के लिए करिए, तो यही सब बातें थी। कभी फिर बात करेंगे आंकड़ों के साथ, लेकिन जितनी बातें किया इनको गूगल पे सर्च करना। उत्तराखंड की ग्राम पंचायत स्तर पे डेमोग्राफी बदल रही, ग्राम पंचायत विधानसभा नहीं, ग्राम पंचायत गांव की डेमोग्राफी बदल रही, जिलों की डेमोग्राफी बदल रही। हरिद्वार की स्थिति क्या है, रुड़की की स्थिति क्या है। आपके यहीं के माननीय विजय विश्वास पंत जी यहाँ के कमिश्नर हैं, उनसे मिला, मैंने खुल के कहा कि आपकी हल्द्वानी कानून की ढेर पिटी, वो चौक गए। उसी उत्तराखंड का पुलिस पिट रही, पीटने वाले लोग कौन हैं, उनको प्रोत्साहित करने वाले कौन लोग हैं, तो इस पे चिंतन करें। सभी को नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भगवान बद्री विशाल जय, जय बद्री विशाल जय।